हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ अपनी मेल। आज के लव लेटर्स अभी तक तो नहीं पहुँचे, लगता है शाम में किसी टाइम आएंगे। जब से माशाल्लाह से हमारी बेटी हुई है, मेरे और मेरे हस्बैंड का पहला काम किचन में आते ही ये होता है कि सारी बॉटल्स इकट्ठी करके उनको वॉश कर लिया जाए। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये डेपल का बॉटल एंड डिश सोप। पहले जब हम किचन में आते थे तो ये परेशानी होती थी कि अपने लिए नाश्ते में आज क्या बनाएं या फिर लंच में आज क्या बनेगा। लेकिन अपना खाना तो भूल जाता है, सबसे पहले आपको यही होता है कि बच्चे की सारी चीज़ें रेडी हों। यहाँ पे मैंने गर्म पानी और डिश सोप को मिला के एक सोल्यूशन बना लिया। इसमें सारे फीडर्स के कैप्स, निपल्स, हर चीज़ को अच्छी तरह से सोक करूँगी कुछ देर के लिए। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपनी बेटी के साथ बना रही हूँ, तो आपको मैं लेटर ऑन इस वीडियो में अपनी बेटी से भी मिलवाऊंगी। सो कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। न्यूबॉर्न बेबीज़ के इतने फीडर इकट्ठे हो जाते हैं कि इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे हमारी बेटी के आने के बाद हुआ है, क्योंकि जो मैंने पहले फीडर लिए थे उसमें 5 फीडर थे, लेकिन मुझे तब भी लगता था कि काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स हैं, इतनी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिलीव इट और नॉट, हमें दोबारा से 2 बार ऑर्डर करवाना पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे की फ़ीड जो है वो बहुत कम होती है। 2 आउंस से 3 आउंस के दरमियान हार्डली। उसने अभी 2 एंड हाफ आउंस पीना शुरू किया है। एक बार अगर फीडर यूज़ हो गया तो उसको धोना, सैनिटाइज़ और ड्राई करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता था। तो हम लोग तो इसी में रहते थे कि अच्छा अब कितने फीडर रह गए हैं, कितने धुलने वाले रह गए हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा ऑर्डर करने पड़े। अब ये होता है कि सुबह में एक बार या फिर शाम में कि हम सारी बॉटल्स धो लेते हैं और हमारा तकरीबन पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। बॉटल्स को धोना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन इनको सुखाने और सैनिटाइज करने में इतना टाइम लगेगा, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फीडर्स को मैनेज करना भी एक काम अलग से बन जाएगा। ये बात ठीक है कि जब आप खुद माँ बनते हैं तो आपको एहसास होता है, ना कि वो वाला एहसास अपने बच्चों के बारे में, बल्कि उनकी चीज़ों को मैनेज करना, उनको क्या-क्या चाहिए, किस टाइम पे उनको चाहिए। और आपको एज़ अ मदर हमेशा यही रहता है कि जो भी आपके बच्चे को चीज़ चाहिए वो रेडी हो। और अभी तो क्योंकि हमारी बेटी छोटी है तो ऑल शी नीड्स हर फीडर्स, डायपर्स, नहाना, उसके कपड़े टाइम पे, ये छोटी-छोटी चीज़ें। और इसी में सारा दिन गुज़र जाता है, पता नहीं चलता। और अभी तो हम लोग जॉब पे भी नहीं जा रहे, घर पे रहते हैं। रूटीन हमारी भी सेट हो रही है, उसकी भी सेट हो रही है, या फिर ये समझ लें कि हम अपनी रूटीन उसके मुताबिक सेट कर रहे हैं। और हमारी क्लॉक इस टाइम टोटली अपोज़िट है। हम लोग रात में जाग रहे हैं और सुबह में सारा दिन वो सो रही है और हम उसके छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। अभी तो शुरू-शुरू की कुछ वीक हैं, तो हमें तो टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, सारा दिन कहाँ जाता है। यहाँ पे मैंने सारी बॉटल्स को वॉश कर लिया है और अब मैं इनको रख दूँगी सैनिटाइज़र प्लस ड्रायर मशीन में। शुरू के 2 वीक तो हम लोग भी वही टिपिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे थे कि बॉटल्स को बॉयल करके उनको एयर ड्राई होना रख देते थे। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन उसमें बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और एक बंदे को एंगेज होना पड़ता है। फिर हमने अमेज़न से ये मशीन ऑर्डर कराई जो कि सैनिटाइज़र प्लस ड्राई कर देती है। अभी तक तो ये ठीक चल रही है और काफ़ी टाइम सेविंग है। सारी बॉटल्स इसके बड़े कंपार्टमेंट में और निपल्स और छोटी चीज़ें इसके ऊपर वाले रैक में रख देते हैं। इसकी 2-3 सेटिंग है, लेकिन हम मोस्टली इसको ऑटो पे यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने जल्दी से किचन साफ़ कर लिया, बल्कि मैं किचन साफ़ कर ही रही थी तो मुझे अपने वॉलमार्ट के ऑर्डर्स डिलीवर हो गए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वॉलमार्ट से क्या-क्या ऑर्डर किया। वॉलमार्ट की जो सबसे अच्छी बात है कि इनकी ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके आपको फ्री डिलीवरी मिलती है 1 साल के लिए। और इनकी जो डिलीवरी सर्विस है वो बहुत फ़ास्ट है, बिलीव इट और नॉट। समटाइम इवन अमेज़न प्राइम से भी
जल्दी ये लोग डिलीवर कर देते हैं। जब मैं बाकी चीज़ें ख़रीद रही थी तो मुझे ये ब्रश बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। ये इलेक्ट्रिक क्लीनिंग ब्रश है जो कि बेस्ट है बाथरूम क्लीनिंग के लिए, स्पेशली बाथरूम की टाइल्स के लिए जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो मैंने कहा कि इसको मंगा के ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा रहता है। और ये भी है एक बाथरूम क्लीनर। अब देखते हैं कि सेकंड बॉक्स में क्या है। इसमें है ये 4 पैक पेपर टॉवल जो कि वॉलमार्ट का ही ब्रांड है, इनकी क्वालिटी ठीक होती है। इस बॉक्स पे लिखा है द इजी वे टू स्क्रब, नो बेंडिंग, नो हार्ड वर्क। वाओ, अगर हार्ड वर्क के बिना बाथरूम क्लीन हो जाए या कोई भी क्लीनिंग टास्क हो जाए तो उसकी तो क्या ही बात है। तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये वर्थ करता है लेना या नहीं। ये कॉर्डलेस है एंड रिचार्जेबल है, इंटरचेंजेबल इसके हेड्स हैं और सिंगल चार्ज लास्ट अप टू 60 मिनट्स। तो बैटरी टाइमिंग तो इसकी ठीक है। इस आखिरी बॉक्स में जो कि काफ़ी हैवी था, यहाँ पे है बाथ टिश्यू का पैक। ये है फॉयल, घर पे ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे ये सॉफ्ट स्क्रब क्लीनिंग सॉल्यूशन सेल पे था तो मैंने 3 मंगा लिए क्योंकि क्लीनिंग सप्लाई तो हमेशा ही घरों में चाहिए होती हैं। इसके साथ-साथ मेरे सफाई के फेवरेट माइक्रो फाइबर मल्टीपर्पज़ टॉवल्स। ये घर में सफाई के लिए हर जगह ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, किचन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग व्हाट नॉट। इसको आप हर तरह की सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, बस अनफिनिश्ड स्टोन या कंक्रीट पे यूज़ कर नहीं कर सकते। अच्छा, इस बार हमने लिक्विड डिटर्जेंट ऑर्डर करने की बजाय पाउडर डिटर्जेंट ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे याद है पाकिस्तान में तो हम लोग पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करते थे। तो देखते हैं कि इसमें और लिक्विड में क्या फ़र्क है। आप सब इनसे मिलिए, ये है हमारी प्यारी सी बेटी जो अभी कुछ वीक्स पहले ही पैदा हुई है और मामा का है ये अलार्म। तो जैसे ही अलार्म बजा मैं आई भाग के ऊपर। जब ये सो जाती है तो मेरी यही कोशिश होती है या तो मैं अपनी नींद इसके साथ पूरी कर लूँ, दिन में नींद भी नहीं आती, या तो फिर मैं कोशिश करती हूँ अपना कोई पेंडिंग काम कर लूँ, नहीं तो इसी के काम पूरे हो जाएँ। तो यहाँ पे ये सो रही थी, मेरे लिए बेस्ट टाइम था इसके हाथ को ग्रैब करने का क्योंकि इसकी मूवमेंट अभी स्लो थी और मैं कोशिश कर रही थी आहिस्ता से इसके नेल फाइल करने की और साथ-साथ मैं डर भी रही थी कि कहीं ये उठ ना जाए। जब ये पैदा हुई तो इसके नाखून बहुत शार्प थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी चिड़िया के बच्चे के शार्प नाखून हों। लेकिन अब तक जितनी बार भी मैंने इसके नाखून ट्रिम किए हैं, जल्दी ग्रो इनफैक्ट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसके नाखून ट्रिम करती रहूँ, साथ-साथ अपने नाखून भी। एक तो हाइजीनिकली, दूसरा ये मैं डरती हूँ कि मेरे नाखून अगर लंबे या शार्प होंगे तो इससे कहीं स्क्रैच ना आ जाए। तो आजकल मैं अपने नाखून बहुत छोटे रखती हूँ क्योंकि इन्फेंट को जब आप गोद में ले रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, तो इट्स नॉट ईज़ी टू मैनेज। तो यू वांट टू मेक श्योर कि बच्चे की सेफ्टी फर्स्ट है हर लिहाज से। अभी तो मुझे सही से इसको पकड़ना भी नहीं आया और ये माशाल्लाह इतनी एक्टिव है कि इसको पकड़ते हुए डर लगता है। तो मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि इसको ज़्यादा गोद की आदत ना ही डालूँ। हम लोगों ने तो यही सुना है कि एक बार बच्चे को अगर गोद की आदत डल जाए तो फिर उसको क्रिब में या बेड पे लेटाना बहुत मुश्किल है और हमेशा बच्चे को यही होता है कि मुझे कोई गोद में उठा ले। आजकल जो भी हमें न्यूबॉर्न के बारे में छोटी-छोटी चीज़ों का बताता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो किया जाए ताकि कोई ऐसी आदत ना डेवलप हो जाए जो बाद में हमारे लिए भी मुश्किल हो और बच्चे के लिए भी मुश्किल हो। शुरू में तो बच्चों को हम बड़े प्यार से गोद की आदत डेवलप कर लेते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनको हमारी तरह काम पे जाना पड़ेगा बाद में।
उनके लिए फिर काफ़ी मुश्किल होती है और फिर बच्चे को भी आदत हो जाती है गोद की, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो हमारी इसलिए यही कोशिश है कि हम इसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन इसकी इतनी आदत डेवलप ना कर दें कि जब हमें जॉब पे जाना पड़े तो ये तंग हो। ये देखें यहाँ पे ये फीडर ड्राई हो गए हैं। बीइंग अ न्यू मदर, हर दिन आपके लिए बड़ा लर्निंग होता है और हर दिन आप ट्राई करते हो कि चीज़ों को ऐसे मैनेज किया जाए कि रूटीन ईजी रहे और बच्चे को भी ज़्यादा ना रुलाना पड़े। तो पहले क्या होता था कि सारे फीडर्स मैं ड्राई करके ऐसे ही ले जाती थी, जब तक वो रोती नहीं थी तब तक मैं फीडर्स को असेंबल नहीं करती थी। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों ना मैं ड्राई करके ही सारी फीडर्स असेंबल कर लूँ, तो उसको कम रोना पड़े, क्योंकि स्पेशली जब आप सो रहे होते हैं बच्चे के साथ और आपकी आँख तभी खुलती है जब वो रो रही हो, और तब तक फीडर असेंबल करो, दूध बनाओ, तो वो अच्छा खासा ही उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है रोने में। मैं भी इसके रोने पे नर्वस हो जाती हूँ, एकदम से परेशान हो जाती हूँ कि क्या वजह है रोने की। एटलीस्ट अब अगर भूख की वजह से रो रही हो तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसका फीडर बनाने में। Yes, done cleaning family. What are you doing now? What are you doing now? लड्डू आपने क्या खाना बेटा? मैंने चावल चावलों च की पा के दवा तेनों? चीनी चीनी दही पा दा? नहीं चीनी खानी आ? किन्ने चावल पावां? ज्यादा ज्यादा सारी किन्ने ज्यादा खाने तू? इतना मॉन्स्टर ज्यादा इन्ने ज्यादा चावल खांदा तू? I monster यू मॉन्स्टर? yeah ओके, मॉन्स्टर खाता है चीनी वाले चावल? ओके। चीनी वाले नमक चीनी वाले अब इसने रोना शुरू कर दिया और ये अलार्म है भूख का, और यहाँ पे इसको कज़न इसके चुप करवा रहे हैं। इसके बाद ये सोएगी कोई 2 से 3 घंटे और फिर से जाग जाएगी अपनी अगली फीड के लिए। ये देखें अब ये सो रही हैं आराम से। अब ये थोड़ी देर में उठेंगी, इनफैक्ट स्माइल कर रही हैं। अभी थोड़ी देर में उठेंगी और फिर पूरी रात हमें जगाएंगी। हाँ जी बेटा, स्माइल कर रही है। क्या करेगी रे आप अब ये जागेगी सारी रात। सारी रात जागेगी हाँ जी, क्या देती है आपको रे उठा देती है मुझे, सोने नहीं देती सोने नहीं देती ना। शंकर को भी नहीं सोने देती ना। आके चाचू को भी नहीं सोने देती रोती है और फिर सोती नहीं है। आप आओगे चुप कराने, फीडी कराने? ठीक है, फिर मैं गोदी में कहाँ से हूँगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप गोदी में उठा लेना। फिर मैं फीडर कौन देगा मैं दे दूंगी आपको, मैं आपको पकड़ा दूंगी, फिर आप छोटी को पिला देना। फिर उठती को कौन जगह है भी नहीं था मैं आपको इस बेड पे सुला दूंगी अपने साथ। आप क्रिब में सो जाना बहना के साथ, इस वाली क्रिब में। इस वाले ट्रिप में ठीक है। ये क्या है, मनी? अन्नी मुझे दे दो, मेरा दे मुझे दे दो, मैं आपके लिए डोनट लेके आऊंगी। इसमें ना दादू कही थी रात को दादू कही थी अभी मैं आपके लिए इसे
हट्टू देख के आऊँगा और सर देख के आऊँगा। ओके ठीक है, चलो अब अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। अल्लाह हाफिज़।